मेरा काल बनकर आए थे ना तुम, अब देखना ये धनानंद तुम्हारा काल बनकर कैसे तुम्हारा अंत करता है। करो धनानंद, आज कोई दासी या महारानी नहीं, एक मां खड़ी है तुम्हारे सामने, अपने पुत्र की ढाल बनकर। करो प्रहार। वर्षों दासी रहने के पश्चात भी तलवार चलाना नहीं भूली शतरानी। अपमान के भार ने मेरी भुजाओं को और सशक्त बना दिया धनानंद, और प्रतिकार की आग में मेरी खड़क की धार और तेज हो गई है। कहा था ना मैंने, मौर्य वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस वंश, और इस वंशावली को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जो कार्य वर्षों पूर्व अधूरा रह गया था उसे आज पूर्ण करने का समय आया है। पहले मैं तेरा अंत करूंगा और फिर तेरे अंतिम क्षणों में तू अपने पुत्र का अंत होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखेगी। असहाय आचार्य, वाह! देखिए, हम अपनी सेना समेत कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी संख्या हमसे अधिक है, इन्हें शक्ति से नहीं युक्ति से रोकना होगा। बलदेव!
आओ। रानी, आप चंद्रगुप्त को लेकर यहाँ से जाइए। मैं बलदेव के साथ अन्य सैनिकों के साथ यहीं रहता हूँ। किंतु आचार्य, मेरी बात समझते खबरें। चंद्रगुप्त, ये वाद विवाद का समय नहीं है। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। जाओ यहाँ से। महारानी, ले जाइए इसे। लगता है हमारी पिछली भेंट के पश्चात आपने तलवार चलाने का बहुत अधिक अभ्यास किया है अमात्य राक्षस। विष्णुगुप्त! परंतु आप युद्ध विद्या में कितने भी पारंगत क्यों ना हो जाए अमात्य राक्षस, आपका कोई भी प्रहार मुझे परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक बार प्रेरित होता है अधर्मी धनानंद के प्रति आपकी निष्ठा से, और मेरा प्रत्येक बार प्रेरित होता है मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम और उसके प्रति मेरी निष्ठा से। धनानंद, व्यक्ति जो बोता है वही पाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ, पुनः भेंट होगी। चलो। महारानी, हमारे पास समय अत्यंत कम है, हमें शीघ्र ही नदी के मार्ग से वापस चलना चाहिए। आचार्य, हाँ, हम नीचे की ओर नहीं जा सकते। वहां से बहुत से सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं और अमात्य भी जाल से बाहर आ चुके हैं। यदि हम नदी के मार्ग से नहीं जा सकते तो हमारे समक्ष केवल एक ही विकल्प शेष रह जाता है, पर्वत की चोटी। चंद्रगुप्त, पर्वत की चढ़ाई अत्यंत कठिन है, कर पाओगे? चंद्रगुप्त, ठीक तो हो ना? आओ। क्या हुआ? अग्निमुख कहाँ है आचार्य? यह समय अपना ध्यान भंग करने का नहीं है, ये सब बातें बाद में। चलो। सत्य को छुपाने से सत्य बदल नहीं जाता। कहाँ है अग्निमुख, बताइए।
स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उस वीर ने। हम सब महल से सुरक्षित निकल सके, इसलिए वीर गति का आलिंगन कर लिया उसने। वहां देखिए अमात्या, वो लोग पहाड़ी की शिखर की ओर जा रहे हैं। मूर्ख हैं ये नहीं जानते कि किस संकट की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ने दो इन्हें अपनी मृत्यु की ओर। नहीं, हम उन क्षत्रियों को बचने का कोई अवसर नहीं देंगे। ऊपर चढ़ो। शीघ्र करो। चंद्रगुप्त, हम सबको यहां से छलांग लगानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? नदी का वेग, नीचे खड़ी वो चट्टानें देखिए। यहां से कूदने का अर्थ है सीधे मृत्यु को गले लगाना। इंद्रजले, यदि यहां से छलांग लगाई तो जीवन की संभावना है, आशा है कि जीवित भी रह सकते हैं, परंतु यदि इसी पर्वत की चोटी पर रहे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और यह कोई साधारण नदी नहीं है, असंख्य लोगों को जीवन प्रदान करने वाली गंगा मैया है। छलांग लगाते हुए यह समझो कि एक संतान अपनी मां की गोद में छलांग लगा रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मां अपने शिशु की रक्षा अवश्य करेगी। आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गंगा मैया ही हमारी रक्षा करेगी। कूदो! यहाँ से वो सब के सब कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तो जाओ और उनके शव लेकर आओ। शीघ्र करो। बाणों की वर्षा कर दो, इन सब की जल समाधि बना दो।
सिंहासन से उखाड़कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। क्षमा भ्राता, हमें क्षमा कर दीजिए भ्राता। हम आपकी युद्ध नीति को नहीं समझ पाए और ये सोच बैठे कि आपको हमारे प्राणों की कोई चिंता ही नहीं। हाँ भ्राता, हमसे भूल ही नहीं, बल्कि बहुत भीषण अपराध हुआ है। हमने आपकी युद्ध नीति पर संदेह करने के साथ बहन दुर्धरा को भी रोकने का प्रयास किया, ताकि दुर्धरा के द्वारा आपको उस दास का सत्य ज्ञात ना हो। इससे पहले कि वो भाई पर हमला करे, मुझे उन्हें सतर्क करना होगा। ना हम धनानंद को सावधान करेंगे और ना ही तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। इन दोनों अपराधों के लिए क्षमा कर दे भ्राता, और हमें जीवन दान दे दे। आप दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप दोनों को मारना चाहता? आप दोनों ने जो किया उससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारी धमनियों में एक ही रक्त बहता है। मैंने आप दोनों का प्रयोग कर युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित की, और आप दोनों ने जो किया वो मेरे उस कर्म का प्रतिकार लेने के लिए किया। हमारा हिसाब अब बराबर हो गया है। जानता हूं आप दोनों ये सोच रहे होंगे आपको जीवन दान देने के पीछे अवश्य मेरा कोई उद्देश्य होगा, किंतु ऐसा नहीं है। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता कि हम सभी भाई परस्पर एकता के साथ रहें और अपने शत्रुओं के लिए एक अभेद्य शक्ति बन जाएं। और ये तभी संभव है जब आप ये छोटी छोटी बातें भूल जाएं और उस संकट को देखने का प्रयास करें जो मैं देख रहा हूं। हमें एक बड़े संकट का सामना करने के लिए सच होना होगा। चंद्र, मैं ठीक हूँ चंद्र। शतरानी हूँ, ऐसे घाव तो मेरी शोभा बढ़ाते हैं। और ये घाव भी साधारण है ना? चंद्रगुप्त, मैं मानता हूं कि इस समय अपनी मां के ये घाव देखकर तुम व्याकुल हो गए होगे, परंतु अभी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम बैठ नहीं सकते। हमें निरंतर चलते रहना होगा। आत्मरक्षा का और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, किंतु इस बात का क्या आश्वासन है कि वनों में भी हमारा पीछा नहीं किया जाएगा, कि हम पर आक्रमण का प्रयास नहीं होंगे? आक्रमण, प्रत्याक्रमण, आगे बढ़ना, पीछे हटना, ये सब युद्ध की नियति होता है चंद्रगुप्त। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें युद्ध में अपना विश्वास नहीं हारना चाहिए। युद्ध के समय में नकारात्मक सोच शत्रु को सशक्त और हमें दुर्बल बनाती है। ठीक है आचार्य, अब कोई नकारात्मक सोच नहीं। आओ भाइयों, हम सब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हारा राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य महानता की ओर जाऊंगा। आओ आगे बढ़ो। चंद्रगुप्त को यह समझना होगा महारानी कि जितना आहत वो हुआ है
उससे कहीं अधिक आहत हुआ है धनानंद का अहम, और अपने अहम पर लगी इस चोट का प्रतिकार वो अवश्य लेगा। ये छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बने, परंतु वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ें जहां एक ओर वृक्ष की ऊंची से ऊंची डाली और पत्ते को सींचती हैं, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी सिद्ध होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका स्वयं पर विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। किसी भी मूल्य पर मुझे वो चंद्रगुप्त ला कर दो, उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगवा दो। श्वान का सर? ये कोई साधारण श्वान नहीं है, मगध के कुख्यात खोजी श्वान है। महामाते, मेरा सिंहासन हिल रहा है। ये है वो बड़ा संकट। एक छोटा सा पुर्जा मेरे सिंहासन से हिला तो इसने इतने भव्य, इतने विशाल सम्राट धनानंद के सिंहासन को हिला दिया। इसी प्रकार मगध में ऐसे एक नहीं दो पुर्जे हैं जो इस सिंहासन के लिए संकट और चिंता का विषय बने हुए हैं, जो इसका संतुलन बिगाड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। एक है वो दरिद्र ब्राह्मण चाणक्य और दूसरा उसका शिष्य चंद्रगुप्त। निश्चिंत रहिए महामहिम, आपके आदेशानुसार 15 जनपदों में स्थित हमारे एक एक गुप्तचर को सूचित कर दिया है कि आज, अभी और इसी क्षण से उनका केवल एक ही लक्ष्य होगा, उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की खोज। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। और साथ ही इस युद्ध में जो हमारे सेना को क्षति पहुंची, उसकी भरपाई के लिए हमने अपनी सेना में नए सैनिकों की नियुक्ति भी कर ली। शीघ्र ही मगध की सेना पहले से भी अधिक बल के साथ सज्ज हो जाएगी सम्राट। नहीं, केवल गुप्तचर और सैन्य बल पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि मगध के एक एक संसाधन को जागृत किया जाए। उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगवा दो, भूखे और आदमखोर सिंह छोड़ दो। मगध के वन, नदी, पर्वत, गुफाएं चप्पा चप्पा छान मारो,
किसी भी मूल्य पर मुझे वो चंद्रगुप्त ला कर दो, भले ही उसके लिए किसी ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग क्यों ना करना पड़े। भ्राता चाणक्य और चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए मेरे पास और भ्राता पांडु के पास एक ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अवस्था में वो विफल नहीं होगा। पीपलीवान के राजा का कवच और तलवार है। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। अग्निमुख कहाँ है आचार्य? स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उस वीर ने। हम सब महल से सुरक्षित निकल सके, इसलिए वीर गति का आलिंगन कर लिया उसने। श्वान का स्वर, वो भी वन के इस भाग में। ये कोई साधारण श्वान नहीं है, मगध के कुख्यात खोजी श्वान है, जो कोसों दूर से ही अपने शत्रु के रक्त की गंध पा लेते हैं। इन्हें धनानंद ने यहां भेजा है, अर्थात मगध के सैनिक अभी भी हमारे पीछे हैं। इन श्वानों को मैं आप सबसे दूर लेकर जाऊंगा। रुक जाओ चंद्र, वहां जोखिम है। सब अपने रक्त रंजित वस्त्र मुझे दो, जल्दी। आचार्य, ये अब क्या कर रहे हैं? ये खोजी श्वान भेजकर धनानंद ने जो ओछा प्रयास किया उसे विफल करने जा रहा हूं। और अपने राजकुमार को ये आभास कराने कि उसने क्या भूल की है। ओहो, अब आओ भी, पीछा करो मेरा। मेरे एक प्रयास में तो सफलता दो, मेरे इस तुच्छ से जीवन को कोई तो मोल दो, मेरी सेना की रक्षा करने का एक तो अवसर दो। आओ। जो तुम अभी अभी करने जा रहे थे वो कोई साहसिक कार्य नहीं, तुम्हारी लापरवाही थी। एक क्षण के लिए भी सोचा है तुमने कि यदि वो श्वान तुम तक पहुंच गए होते तो वो केवल तुम्हारे मांस को ही छिन्न भिन्न नहीं करते, आप ही छिन्न भिन्न हो गया होता हम सबका स्वतंत्र भारत का स्वप्न भी। इसलिए भविष्य में यदि कभी ऐसे साहसिक कार्य करने का मन करे तो एक बार हम सबके विषय में सोच लेना चंद्रगुप्त। भविष्य के गर्भ में पल रहे हमारे स्वतंत्र भारत, अखंड भारत के स्वप्न के विषय में सोच लेना।
भावी पीढ़ी के विषय में सोच लेना, अपनी माँ के विषय में सोच लेना, जिसने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य की सीमा लांघ कर तुम्हें पुनः जीवन दिया। जब एक व्यक्ति से सबकी आशाएं जुड़ जाती हैं, तो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, और उस स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार का साहसिक कार्य करने पर मूर्ख कहा जाता है। और तुम्हारे स्तर का व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खता नहीं कर सकता चंद्रगुप्त। कोई बात नहीं चंद्र। आज हमने छल और पराजय का सामना किया है, किंतु कदाचित आने वाला कल हमारे लिए नए सूर्य की एक नई किरण ले आए। वैसे भी समय का चक्र निरंतर होता है, ये समय भी बीत जाएगा। वो श्वान पुनः आएंगे। हमें तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। यदि धनानंद के पास शक्ति है तो हमारे पास साहस है, और हम उस धनानंद को किसी भी मूल्य पर जीतने नहीं देंगे। दुर्धरा, ये सब मेरी कारण हुआ है ना। जब उस दिन आपके सबके कहने पर आपने दाई माँ के प्रकरण में उस देशद्रोही को दोषी माना था, मैं ही थी जिसने उसे निर्दोष प्रमाणित किया था। हाँ भाई, जब दुर्घटना घटी तो दास मेरे साथ था। वो मेरी कविता पूर्ण करने में मेरी सहायता कर रहा था, और हम दोनों ने एक ही साथ घंटे की ध्वनि सुनी थी, और एक ही साथ उस स्थान पर भागे थे जहाँ दाई माँ गिरी थी। यदि उस दिन मैं ऐसा नहीं करती भाई, तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती, आप ऐसे घायल नहीं होते। मुझे क्षमा करें। उठो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस दशा की बात कर रही हो। मुझ पर जो घाव लगे हैं उसकी? मेरी ओर देखो। वो दिल चट्टा वो दास तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है दुर्धरा, बल्कि आज से तो मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर आया हूं। हाँ, कुछ सैनिक मैंने अवश्य खोए, किंतु मेरे अन्य लाभों में ये घटना मात्र एक हिचकी की तरह है। आज से मगध के अतिरिक्त अन्य जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद असाका मेरे अधीन है। हमारी सेना में एक नया जोश है, और मेरे भाई फिर से मेरे वर्चस्व के प्रति नतमस्तक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी बहन मेरे साथ है, मेरे घावों का उपचार कर रही, उसे स्वच्छ कर रही। और रही बात उस दास पर विश्वास करने की, तो ये भूल तो मुझसे भी हुई है बहन, किंतु उसे उसके विश्वासघात का ऋण चुकाना होगा आज। मैं और तुम यहाँ उसकी बातें कर रहे हैं, किंतु वो कहीं पर मगध की सेना द्वारा बंदी बनाया जा रहा होगा। अंधे हो गए तुम लोग? उत्तर दो। ये स्वान है, ये सूंघते संदिग्ध का पता लगा लेते हैं, परंतु चाल का नहीं। परंतु तुम तो मनुष्य हो, अपने बुद्धि का उपयोग तो करो। ये यदि यहां है तो सोचो और समझो। ये अवश्य उस कुटिल चाणक्य की चाल है, हमें भ्रमित करने के लिए। यदि ये सब यहां है तो वे अवश्य विपरीत दिशा में गए होंगे, जहां बहुत सारी गुफाएं हैं। रात्रि होने वाली है, और रात्रि के अंधेरे में उन्हें ढूंढना
और भी अधिक कठिन हो जाएगा। शीघ्र चलाओ। तुम्हारा घाव अत्यंत गहरा है युद्धवीर। ऐसा प्रतीत होता है कि 2-3 दिन हमें इसी गुफा में छिपकर रहना चाहिए। तुम्हारा घाव भी थोड़ा भर जाएगा और शेष सैनिक भी विश्राम करके पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, आचार्य ने सही कहा। हमें यहाँ कुछ दिन विश्राम करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाना चाहिए। किंतु ये स्थूल कहाँ रह गया? मैं आशा करता हूँ कि हम सब के लिए भोजन एकत्रित करने वाले स्थान पर वो अपनी पेट पूजा करने में व्यस्त ना हो गया हो। घी लगी रोटी के स्वाद की कल्पना करता हूँ और मुंह लगती है ये घास फूस। ना जाने कब ये स्वादिष्ट और अच्छा भोजन मिलेगा, कब मैं पेट भर के खाना खा पाऊंगा। मत आचार्य, चंद्र, बाहर 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 क्या स्थूल? वो आ गए हैं। अमात्य, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ देखा तुमने अमात्य को? आचार्य, गुफा के द्वार के निकट आ गए हैं वो सब। हमें तुरंत ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। परंतु यदि हम इस गुफा से बाहर निकले तो अमात्य और उसके सैनिक हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपका क्या सुझाव है आचार्य? इस चट्टान को हटाओ। शीघ्र करो। मार्ग है यहाँ पे। आओ मेरे पीछे। मुझे विश्वास है कि वो क्षत्रिय यही कहीं हैं। मेरा अनुमान से वो अधिक दूर नहीं जा सकते। कुछ जारी रखनी होगी। वो चंद्रगुप्त चाणक्य मुझे किसी भी स्थिति में चाहिए। हे भगवान, बचा ले। अब से अपना भार कम कर लूंगा। भोजन पर ज्यादा, नहीं, भोजन पर कम और व्यायाम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। बस इस बार बचा ले। चलो। बाल बाल बच गए। हमारा भोजन। इस समय पक्षियों का क्रंदन अवश्य के शंकर को भांप लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे वही थे वृक्ष में। चलो शीघ्र चलो। स्थिति पुनः पहले जैसी हो गई है। हमें कोई सुरक्षित मार्ग ढूंढना होगा। मेरे पास एक मार्ग है।
छल किया इसने हमारे साथ, और इसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते। तो ये मार्ग था उसका, अपने प्राणों का बलिदान देकर हम सबको सुरक्षित कर गया युद्धवीर। यदि हम यहां से नहीं भागे तो कदाचित युद्धवीर का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। उस विष्णुगुप्त ने सर्वप्रथम हमें मार्ग से भ्रमित किया और अब ऐसे फंसा दिया। एक बार फिर वो विष्णुगुप्त हमारे हाथों से निकल गया। कभी कभी युद्ध में जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 2 कदम पीछे हटना आवश्यक होता है। इस जल को देख रहे हैं आप, कितना शांत और स्थिर प्रतीत होता है, परंतु यह छोटा सा पाषाण भी इस जल की स्थिरता और शांति को भंग करने का सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार जीवन में भी आवेश में लिया गया एक निर्णय भी आपके जीवन की शांति और स्थिरता को भंग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, अपना संयम बनाए रखें और कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लें, तभी आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखें। नीतियां मेरी, नियति आपकी। दाहक और इसकी बहन निशुंबा संसार के विख्यात हत्यारों के परिवार से। निशुंबा ने शत्रु की उपस्थिति को तुरंत भाप लेती है और उसे तुरंत ढूंढ निकालती है, और अपने जीवन में दाहक से कभी कोई लक्ष्य नहीं चूका। सम्राट, आपका लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य है। उठो वीर, उठो उठो वीरो, उठो 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 वीर। आचार्य, अब हम पहरा देंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अच्छा विचार है। नहीं, किसी भी स्थान पर अधिक समय के लिए रुकना हम सबके लिए उचित नहीं होगा। यदि धनानंद से बचना है तो महत्वपूर्ण यह है कि हम चलते रहें, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। अब तक अमात्य राक्षस ने धनानंद को बता दिया होगा कि हम सब उसके चंगुल से निकल भागे। इसलिए धनानंद का अगला वार अत्यंत घातक और भयानक होगा। सज्ज रहना। चलो। इस प्रकार उस एक क्षत्रिय ने हमें अपने बिछाए आत्मघाती जाल में फंसा लिया, जिसे चंद्रगुप्त, चाणक्य और मोरा पुनः हमारे शिकंजे से बच निकले। अमात्य राक्षस, आपका क्षमा प्रार्थी है सम्राट। क्या हुआ भ्राता? कुछ क्षणों का मौन रखा था बस, उस स्वामी भक्त क्षत्रिय के लिए जिसने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे। यही तो कारण है वो क्षत्रिय अल्पसंख्यक होने पर भी हमसे अधिक सशक्त हैं, क्योंकि उनके पास
ऐसे वीर हैं जो युद्ध कौशल में दक्ष तो हैं ही, किंतु साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में एक क्षण के लिए नहीं सोचते। कूद पड़ते हैं आहुति देने के लिए ताकि उनकी क्रांति की ज्वाला प्रचंड और प्रचंड रहे। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे ताकि विजय मेरी हो, उनकी नहीं। ऐसे ही योग्य और दक्ष व्यक्ति लाए हैं हम आपके लिए सम्राट। दाहक और इसकी बहन निशुंबा संसार के विख्यात हथियारों के परिवार से। निशुंबा ने अपने अथक योग और साधना से अपनी 6 की 6 इंद्रियों को इतना विकसित कर लिया है कि वो अपने शत्रु की उपस्थिति को तुरंत भांप लेती है और उसे तुरंत ढूंढ निकालती है। और एक बार जब निशुंबा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है तब उसका भाई दाहक, उसके वार से कोई बच नहीं सकता। और अपने जीवन में दाहक से कभी कोई लक्ष्य नहीं चूका सम्राट। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप दोनों मेरे प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके लिए इन दोनों को बलि का बकरा बनाने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हैं इस महल का सबसे कम अनुभवी रक्षक कौन है? बताइए। वो है हमारी राजकुमारी दुर्धरा की सहेली शिप्रा के पुष्पों की रक्षा करने वाला। ये दोनों तो उससे भी परास्त हो जाएंगे और आप इन्हें मेरे समक्ष ले आए ताकि मैं इन्हें अपने पांव के नीचे कुचल दूं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि ये दोनों मगध के सबसे बड़े शत्रु चालाक चांडाल चाणक्य को पकड़ सकते हैं, जो हमारे हाथों से एक नहीं कई बार बच निकला है? जाइए, इन्हें वहीं छोड़कर आइए जहां से इन्हें लेकर आए हैं। कदाचित मेरे प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने की व्याकुलता ने आप दोनों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। जाइए। ये कैसा दुस्साहस है? मशाले जलाओ। ये तुमने किया? यहां पर इतनी मशाले हैं और तुमने एक ही वार से सारी मशाले बुझा दी। कैसे किया तुमने ये? मेरा विश्वसनीय शस्त्र है महाराज। अपना लक्ष्य भेद के पुनः मेरे पास वापस लौटाता है, क्योंकि मुझे अपने पीछे निशान छोड़ना पसंद नहीं है। अद्भुत, उत्तम, अति उत्तम। मेरी तलवार, मेरी तलवार तुम्हारे पास? तुम्हारे और मेरे मध्य कम से कम 25 कदमों का अंतर है, और इतने अंधेरे में जब दाहिने हाथ को बाहिने हाथ के बारे में पता ना चले, तुम मुझसे मेरी तलवार ले गई और मुझे आभास तक नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, तुम पुनः अपने स्थान पर लौट गई। कैसे किया तुमने ये?
हम आपकी सेवा में उपस्थित है सम्राट, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य है, और यदि हम इसमें सफल नहीं हुए तो आज के पश्चात हम आपको जीवित नहीं दिखेंगे। घाताओ, अवश्य इन दोनों को यहां से ले जाओ, किंतु मेरे व्यक्तिगत और विशेष कोष तक, जहां पर बहुमूल्य धन के साथ उत्कृष्ट, भयानक और प्राण घातक शस्त्र हैं। इन दोनों को जो चाहिए दे दिया जाए। आचार्य, छिपना समाधान नहीं है। आचार्य, कब तक हम इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिपते रहेंगे? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मगध को त्याग दें? नहीं, मगध त्यागना कोई विकल्प नहीं है इंद्रजलिक। यदि हमने ऐसा किया तो यह हमारे क्रांति के स्वप्न का, अपने सैकड़ों क्षत्रिय भाइयों के बलिदान का अपमान करने जैसा होगा। और यदि हमने यहां से पलायन किया तो दुष्ट धनानंद को ऐसा प्रतीत होगा कि एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो उसे उसके सिंहासन से उखाड़ फेंके। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप में से कोई भी यहां से आगे हमारे साथ चलने के लिए बाध्य है। यह आप सबका जीवन है, इसलिए आगे चलना या ना चलना यह निर्णय भी आपका ही होगा। कोई भी आपको इस निर्णय के आधार पर आंकेगा नहीं, बल्कि अब तक के युद्ध में आप सबने जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धनानंद को टक्कर दी, उसके लिए आपका आभार अवश्य व्यक्त किया जाएगा। इसलिए आप सब में से जो भी आगे हमारे साथ नहीं जाना चाहते, वो एक कदम पीछे हट जाए। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि आपके इस निर्णय को आपके विरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उसका पूरा आदर किया जाएगा। हम सभी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला कदम क्या होगा आचार्य? हमें अपने दल को 5 भागों में विभाजित करना होगा। इतने बड़े समूह का एक साथ चलना हम सबको संकट में डाल सकता है। हम सरलता से उनकी दृष्टि में आ सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। इसलिए यही उचित समय है। जिसको जहां जो भी अवसर मिले तुरंत अपना वेश बदल ले। कोई व्यापारी बनकर, कोई श्रमिक बनकर, कोई लोहार बनकर, कोई शिकारी बनकर, कोई नापित बनकर। हम सबको जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आश्रय अवश्य चाहिए होगा। परंतु स्मरण रहे, हम सबको मगध में रहते हुए मगध सम्राट की दृष्टि में नहीं आना है। जैसे दूध और पानी परस्पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम सबको मगध की प्रजा में घुल मिल जाना है। यही होगी हमारी आगे की योजना। कैसी योजना मामा? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे भी चाणक्य और चंद्रगुप्त का इस योजना से क्या संबंध है? संबंध अवश्य है। क्या आपको यहाँ कुछ अस्वाभाविक, विचित्र नहीं दिख रहा? नहीं मामा, मुझे केवल भव्य मात्रा में आलू दिखाई दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
मुहिम, इतने सारे आलू के मध्य ये इन्हीं में से एक दिखाई दे रहा था। मैं आपको यही तो कहने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्रिय महामात्य, कि जब कोई किसी भीड़ का हिस्सा होता है तो उन्हीं में से एक हो जाता है। यही तो वो तिलचट्टा उसका भूत गुरु चाणक्य करते आए हैं और आगे भी करेंगे। चंद्रगुप्त अपनी बातों से किसी को भी हंसा सकता है। स्मरण कीजिए, जब हम मूरा के पुत्र को पूरे मगध में ढूंढ रहे थे, तब उस धूर्त चाणक्य ने उसे मेरी ही नाक के नीचे मेरे ही महल में आश्रय दिलवाया, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अंतिम बार जब मैंने चंद्रगुप्त को देखा था तो उसने मुझे अपनी तलवार दिखाई थी, अर्थात उसके रक्त में प्रतिशोध की अग्नि पराजय के पश्चात भी शांत नहीं हुई है। वो यहीं रहेगा। मगध छोड़ना ना तो उसकी युक्ति कभी थी और ना कभी होगी। वो फिर से अपना दल एकत्रित करेगा, आक्रमण करने का प्रयास करेगा। उसके लिए उसे यहीं रहना होगा, किसी सुरक्षित स्थान पर। हमें केवल वो स्थान ढूंढना है जहां वो चंद्रगुप्त और उसकी समस्त क्षत्रिय सेना इस सपाटों की भांति मगध की अन्य प्रजा की आड़ में छिपने का प्रयास करेंगे। मगध की प्रजा की आड़ में छिपकर ही हम अपने दल को पुनः प्रबल बना सकते हैं। इसके लिए हमें शीघ्रातिशीघ्र मगध के 10 प्रमुख प्रांतों में से किसी एक का चयन करना होगा, जहां छिपकर हम आश्रय ले सकें और अपनी आगे की योजना को फलीभूत कर सकें। सब छिप जाओ। उठो। क्यों मारा तुमने इसको? तुम एक सैनिक हो और हमारी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें हमारा कार्य मत समझाओ यात्री। किंतु हमारा दोष क्या था? तुम्हारा दोष यह है कि तुम 4 लोग एक साथ एकत्रित थे। मगध में 2 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर निषेध कर दिया गया है। परंतु क्यों? हमारे महान सम्राट धनानंद के आदेश अनुसार समूचे मगध में यदि 2 से अधिक लोग इकट्ठा हो तो बिना संकोच के उन्हें मृत्यु के घाट उतार देना। फिर वो समूह विवाह उत्सव के लिए हो या अंतिम संस्कार के लिए, परिवार के लिए या मित्र के लिए, किसी को दया नहीं दिखाई जाएगी। 2 से अधिक विचरण करने वाले व्यक्तियों को देशद्रोही समझकर दंड दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति विद्रोह समूह में ही करता है। 4 से 40, 40 से 400 बन जाते हैं और क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए समूह बनने ही ना दिया जाए। ये सब के लिए हमें दोषी मत समझो। ये सब उस विश्वासघाती दास चंद्रगुप्त और ब्राह्मण चाणक्य के कारण हो रहा है। उन्हीं दोनों से आहत होकर हमारे महान सम्राट ये सब करने पे विवश हैं। घर जाओ और उत्सव मनाओ कि मरने वालों में से तुम दोनों नहीं थे। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या केवल इसलिए क्योंकि वे 2 से अधिक के गुट में चल रहे थे। पानी सर से ऊपर चला गया है चंद्रगुप्त। सब लोग सभी दिशाओं में फैल जाओ और अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास करो, ताकि हम शीघ्रातिशीघ्र इस निर्णय पर पहुंच सकें कि हमें मगध के किस प्रांत में छिपकर आश्रय लेना है, जहां से हम अपनी क्रांति की ज्वाला को पुनः जागृत कर सकें। जाओ।
दाइमा, आपकी मूर्छा को टूटे हुए केवल 2 दिन हुए हैं। आपके लिए भोजन ग्रहण करना मना है, और वैसे भी मेरा भोजन सभी सुरक्षा प्रणालियों से गुजर कर आया है। आप निश्चिंत रहें। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकती, और तुम्हारी सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो मैं ही थी ना जिसके अधीन वो देशद्रोही स्थूल रसोई घर के काम में सम्मिलित था। मैं ये सोचकर ही भयभीत हो जाती हूँ, इतने अवसर थे उसके पास तुम्हारे भोजन को विषाक्त करने के, ये सब मेरे अधीन हुआ। नहीं, अब भोजन की दाइमा, उस दास ने न केवल हमारी महल की सुरक्षा को अपितु हमारे पूर्वाभास को भी भेदा है। हमसे चूक हुई और उसने उसका लाभ उठाया। कदाचित उसका एकमात्र लक्ष्य मैं ही था, किंतु आप, दुर्धरा, शिप्रा, हर कोई इसके आघात से अछूता नहीं रहा। किंतु आप विश्वास कीजिए, मैं उसे ऐसा दंड दूंगा जो किसी ने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। वो एक उदाहरण बनेगा। मगध के साथ विश्वासघात करने वालों के साथ क्या होता है, ये सबको पता चलेगा। उचित कहा आपने, परंतु ये समय उस दास के बारे में सोचने का नहीं। आप भोजन ग्रहण कीजिए। कितना समय हो गया ना मैंने आपको अपने हाथों से नहीं खिलाया। यदि आपकी कृपा हो तो क्या मुझे कुछ दिन का अवकाश मिल सकता है? जब मैंने पिपली वन और उसके विनाश के विषय में सुना कि किस प्रकार आपने वहां तक पहुंचने के मार्गों को नष्ट कर दिया है, तो मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया और सोचा कि जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचूं। दासत्व के समय से मेरे 3 परम मित्र हैं, और वो मेरे लिए मित्र ही नहीं, मेरे परिवार समान है सम्राट। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी ही भांति अपनी छत्र छाया में उन्हें काम देंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्या हुआ? वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने महल में किया था। वो फिर से नया वेश धारण करेंगे, नए प्रांत में जाएंगे, उस स्थान के अनुकूल बनेंगे। वो मौन नहीं रहेंगे दाइमा। वो फिर से एक नई योजना बनाएंगे और फिर होगा विश्वासघात। परंतु इस बार उस विश्वासघाती दास और चाणक्य की चतुराई का मैं ऐसा उत्तर दूंगा कि समस्त संसार के लिए एक उदाहरण होगा। नमक और चीनी दोनों ही देखने में एक समान लगते हैं, दोनों ही जल में भी आसानी से घुल जाते हैं। किंतु दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जहां एक और नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी उसमें घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और अधिक मीठा कर देती है। इसी प्रकार जीवन में भी हम अनेक मनुष्यों से घुलते मिलते हैं। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन का खारापन बढ़ा देते हैं, तो कुछ चीनी की भांति उसकी मिठास को बढ़ा देते हैं। इसलिए व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उसके गुणों को महत्व दीजिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये घोषणा राज्य के सभी प्रांतों में निश्चित रूप से करवा दी जाए। सर्वप्रथम मुझे किस प्रांत में जाना है? पारसपुरा। पारसपुरा राज्य के शासक जगत जलापर धनानंद को पूर्ण विश्वास है। अर्थात पारसपुरा हमारे लिए छिपने का सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। ओम आदित्याय नमः। विष्णुपुरा में धनानंद की सेना अत्यधिक मात्रा में, वहां का शासक भी दुर्बल है, इसलिए उस प्रांत में प्रवेश लेना हमारे लिए सरल नहीं होगा।
ओम सावित्रे नमः। केवल पारसपुरा को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों का यही हाल है। ओम आरक्य नमः। पारसपुरा राज्य के शासक जगत जला पर धनानंद को पूर्ण विश्वास है। जगत जला किसी भी समस्या के उत्पन्न होने से पूर्व उसका समाधान धनानंद को उपलब्ध कराता है। जगत जला धनानंद का विश्वास पात्र है। ओम भास्कराय नमः। अर्थात पारसपुरा हमारे लिए छिपने का सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। कदाचित वहां प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यदि एक बार प्रवेश मिल गया तो हम वहां सुरक्षित रह सकते हैं। क्या हुआ बहन निशुंबा? क्या तुम्हारी छठी इंद्री तुम्हें यहाँ किसी के होने का आभास करा रही है? महाराज धनानंद ने जिन्हें हमें ढूंढने के लिए भेजा है, तो इस तरफ की दिशा में छुपे बैठे हैं वो लोग। सब अलग अलग दिशा से होकर पारसपुरा प्रांत पहुंचो। ये सुनिश्चित किया जाए प्रांत में किसी भी महल, किले, व्यवसाय या व्यापार में किसी भी प्रकार की नव नियुक्ति ना हो, और यदि कोई इसके लिए प्रयास करे तो उसकी सूचना तुरंत भगतपति सम्राट धनानंद को दी जाए। महामात्य, ये घोषणा राज्य के सभी प्रांतों में निश्चित रूप से करवा दी जाए, शीघ्र, अति शीघ्र। निश्चिंत रहिए महामहिम, ये घोषणा पत्र मैं स्वयं हर प्रांत में लेकर जाऊंगा। केवल इतना बता दीजिए कि सर्वप्रथम मुझे किस प्रांत में जाना है? पारसपुरा। तो ये है पारसपुरा प्रांत। हाँ, और वो नगर के ठीक मध्य में प्रांत प्रमुख जगत जला का भवन। इतनी चहल पहल, प्रतीत हो रहा है कि इस गांव में कोई उत्सव की तैयारियां चल रही है। आचार्य, इस प्रांत में तो प्रजा से अधिक सैन्य बल दिख रहा है। यहाँ आश्रय लेना अत्यंत ही कठिन होगा। इसीलिए तो इस स्थान का चयन किया। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें जगत जला के भवन में आश्रय लेना होगा। क्या? किंतु हम ये कैसे करेंगे आचार्य? मेरे पास एक योजना है। क्षमा करें भद्र।
आचार्य, आपने उस दास को जानबूझकर धक्का दिया, पर क्यों? इसके लिए ये एक विशेष पहचान चिन्ह है जो जगत जला के सभी कर्मचारियों के पास रहता है। उसके सभी स्थायी सेवक और सेविकाएं इसी पहचान चिन्ह की सहायता से ही उसके भवन में प्रवेश करते हैं। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, इस पहचान चिन्ह को प्राप्त करना, क्योंकि केवल यही पहचान चिन्ह हमें धनानंद और उसके सैनिकों से सुरक्षित रख सकता है। ये बनेगा अब हमारी ढाल। भद्र, आप इसे ढूंढ रहे हैं? जी। प्रतीत होता है मार्ग में वहां गिर गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका महोदय। सुनिए, ये सारे प्रबंध किस उपलक्ष्य में हो रहे हैं? वो क्या है ना, हम यात्री हैं और एक छोटे से गांव बरसाला से आए हैं। हमने जीवन में कभी इतना भव्य उत्सव नहीं देखा। अरे आज बहुत ही रोमांचक दिन है। हमारे नगर प्रमुख जगत जला जी के पुत्र मार्तंड और नगर के अन्य मुखियाओं के पुत्रों के बीच एक बहुत ही विशेष और जटिल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ये सारा प्रबंध उसी के लिए है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? जगत जला के पुत्र मार्तंड को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगिता। किंतु यदि वो वास्तव में इतना श्रेष्ठ है तो उसे प्रमाणित करने के लिए उसके पिता को इतना भव्य समारोह क्यों आयोजन करना पड़ रहा है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो सत्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। शक्ति प्रदर्शन केवल वही करते हैं जिन्हें स्वयं अपनी शक्ति पर संदेह होता है। जगत जला अपने दुर्बल पुत्र मार्तंड को संपूर्ण नगर के समक्ष सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके यह प्रमाणित करना चाहता है कि उसका पुत्र उसके स्थान पर नगर प्रमुख बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो चुका है। ऐसे नहीं, तलवार ऐसे उठाते हैं, सीधा सीधा पकड़ो, ऊपर उठाओ, सीधा ऊपर उठाओ, सीधा पकड़ो। अपनी कलाइयों को झुकाओ नहीं, कलाइयों को सीधा रखो। देखो मार्तंड, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। तुम्हारे कारण आसपास के गांव के मुखिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ललकारने लगे हैं। उनका मानना है कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य ही नहीं हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी के पुत्र को परास्त करके उन्हें मान कर दो, सदा सदा के लिए मर रहे। ये केवल तुम्हारे नहीं, मेरे भी सम्मान का प्रश्न है। किसी भी मूल्य पर तुम्हें जीतना होगा, अन्यथा तुम जानते हो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करूंगा। आप चिंता ना कीजिए पिताश्री, मैं विफल नहीं होऊंगा। यही बात पूरे विश्वास के साथ कहो कि पिताश्री मैं जीतूंगा। पिताश्री मैं ही जीतूंगा। और आत्मविश्वास के साथ। पिताश्री मैं अवश्य जीतूंगा। आर्य, उसने कहा तो सही वो जीतेगा, अब रहने भी दीजिए। आगे से अपना स्थान याद रखना मूर्ख स्त्री। एक प्रांत प्रमुख
और उसके उत्तराधिकारी के मध्य बोलने का दुस्साहस फिर कभी ना करना। देखो मार्तंड, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। ये प्रतियोगिता हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। तुम्हें जगत जला के पुत्र मार्तंड को इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह विजयी बनाना होगा। यदि एक बार तुमने ऐसा कर दिया तो फिर जगत जला के भवन के द्वार हमारे लिए स्वतः खुल जाएंगे। इस घोषणा से मगध के द्वार चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। कोई उन्हें आश्रय नहीं देगा। कदाचित तो जगत जला को इस अमर्त्य राक्षस के आने की सूचना मिल गई होगी। जी अमात्य, वैसे आपको सूचित कर दूं कि आप अत्यंत शुभ दिन पर पारसपुरा पधार रहे हैं। आज नगर प्रमुख ने अपने पुत्र के शक्ति प्रदर्शन के लिए एक भव्य दिव्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। चलो। ये है पारसपुरा के जमींदार जगत जला और ये उनके अनुज दुर्गम डागा। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पद और मान के स्तर पर मैं बहुत ऊंचा हूं। पारसपुरा को मिलाकर पूरे 40 गांव मेरे अधीन हैं। किंतु फिर भी मैंने निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाया है, बिल्कुल अपने महान सम्राट धनानंद की भांति। और मैं चाहता हूं कि इस समूह को एक श्रेष्ठ अधिकारी मिले, क्योंकि मैं अपने अधीन 40 गांवों के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहता। इसलिए जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पारसपुरा का प्रधान प्रमुख घोषित किया जाएगा। इसे कहते हैं मूर्खता। अपने अहंकार में आकर स्वयं अपने पैरों पे एक कुल्हाड़ी मार रहा है। मेरे विचारों से इस समय इन्हें उत्तराधिकारी की नहीं, एक राजनीतिक सलाहकार की अधिक आवश्यकता है, ताकि उनके परामर्श पर ये ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य न कर सके। ये जानते हुए भी इनका बेटा अयोग्य है, फिर ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे एक राजनीतिक सलाहकार की आवश्यकता है? क्योंकि मेरा पुत्र प्रतियोगिता में हार जाएगा। चौंको मत, जगत जला के कान बहुत तेज हैं, पूरे जगत की सरसराहट को सुन सकता है। अब तुम देखोगे कि मेरे पुत्र मार्तंड के समक्ष तुम्हारा पुत्र पशुपाल कितनी देर टिक सकेगा। अवश्य भद्र। आचार्य, आप मौन रहो। यदि मैंने अभी सलाहकार बनने का प्रयास किया तो संदेह के घेरे में आ जाऊंगा। यदि यही कार्य करना है तो इसके लिए कोई युक्ति लगानी होगी। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लूंगा। चंद्रगुप्त मार्तंड के माध्यम से प्रवेश चिन्ह प्राप्त कर ही लेगा। मैंने महारानी को भी जगत जला के भवन की ओर भेजा है सूचना एकत्र करने के लिए। वो अवश्य ही कोई ना कोई दुर्बल कड़ी निकालकर प्रवेश का मार्ग ढूंढ लेंगे। शेष बचे तुम और स्थूल। आचार्य, मुझे अश्वों के विषय में बहुत ज्ञान है। कदाचित मैं शाही अस्तबल के माध्यम से भवन में प्रवेश कर ले सकूं। उत्तम, तो चलो अस्तबल चलते हैं, प्रतियोगिता का समय भी हो रहा है। कुमार, इसमें प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री है और इसमें जल है। मेरा दास कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं?
लगता है तुम्हारी पराजय के भय से भाग गया हो। और अब सामने आ रहे हैं प्रतियोगिता के प्रथम प्रतिभागी जो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। चलता हूँ मार्तंड, कदाचित मेरे पश्चात तुम्हें शक्ति प्रदर्शन का अवसर ही ना मिले। क्या हुआ मार्तंड, तुम्हारा दास नहीं है? प्रतीत होता है कि तुम्हें अपना झोला स्वयं उठाना होगा। अब उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उत्तम प्रस्ताव है। मेरा सेवक बनकर मेरा झोला उठाओ, कम से कम प्रतियोगिता देख तो सकोगे। प्रतियोगिता के अगले प्रतियोगी हैं पशुपाल। चलो अब जीतने के पश्चात भेंट होगी, चलता हूं। प्रतियोगिता के अगले प्रतियोगी हैं मुखिया जगत जाला जी के सुपुत्र मार्तंड। ये मार्तंड कहाँ रह गया? अपना झोला स्वयं क्यों उठा रखा है इसने? 40 गांव तो दूर की बात, अपने दास पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी नहीं है इसमें। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। कौन हो तुम? और मेरा दास कहाँ है? समझ लीजिए कि आज के दिन मैं ही आपका दास हूँ। किंतु मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। फिर ये प्रतियोगिता के पश्चात हमें एक दूसरे को जानने और पहचानने का बहुत समय मिलेगा स्वामी, किंतु इस समय आपको केवल प्रतियोगिता की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रतियोगिता के नियमों से आप भली भांति परिचित होंगे। प्रत्येक प्रतियोगी को 3 पड़ाव पार करने होंगे और प्रत्येक पड़ाव पर उन्हें एक पताका लेनी होगी जो विभिन्न स्थानों पर फहरा रही होगी। पहले पड़ाव में इन्हें खेत पार करना होगा जहां जोकें होंगी। पहली विजय पताका इन्हें वहां मिलेगी। और दूसरे पड़ाव में एक गहरे दलदल को पार करना होगा। उस पर लगी रस्सी के साथ लटककर उस गहरे दलदल के उस ओर दूसरी विजय पताका होगी। और तीसरे और अंतिम पड़ाव में होगी रथ दौड़, जिसके अंत में मिलेगी अंतिम विजय पताका। और जो प्रतियोगी तीनों पताकाओं के साथ सर्वप्रथम अंतिम छोर तक पहुंचेगा वही होगा विजेता। बस तीनों पताकाओं को लाओ और यहां लगाओ। जो ये सब पहले करेगा वही जीतेगा। जाओ, विजय भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव! प्रतिस्पर्धा की प्रथम स्पर्धा का आरंभ किया जाए। स्वामी, यदि आप इस गति से आगे बढ़ेंगे तो आप तो प्रतियोगिता हार जाएंगे। देखिए शेष सभी प्रतियोगी कितने आगे पहुंच चुके हैं। तुम मुझे भयभीत मत करो, मैं इससे अधिक तीव्रता से आगे नहीं चल सकता हूँ। आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे अरे दास, तुम ये क्या कर रहे हो? ये लीची तुम्हारा रक्त पी जाएगी। हम उन्हें ये करने का समय नहीं देंगे। सावधान!
मुझे किसी भी तरह मार्तंड के लिए ये प्रतिस्पर्धा जीतनी होगी। इसी विजय पर निर्धारित है धनानंद के विरुद्ध हमारे अभियान की सफलता। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसमें विजय प्राप्त करना। किंतु जीवन में कभी कभी बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए हमें छोटी छोटी पराजय स्वीकारनी होती है, क्योंकि वही उस समय और परिस्थिति की मांग होती है। इसलिए स्मरण रहे, हर एक पराजय लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोध नहीं होती, कुछ सीढ़ियां बनकर आपको अपने लक्ष्य के और निकट ले जाती। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अरे मेरे रथ का दूसरा अश्व आ गया। अब हम रथ दौड़ में कैसे भाग लेंगे? कोई सूचना मिली? जी आचार्य, जगत जला भी धनानंद की तरह दुष्ट और क्रूर है। अपनी पत्नी को मारता है। उसकी पत्नी बेचारी असहाय है। ऐसा कोई नहीं है जो उसको सहायता दे सके या उसको सहानुभूति दे सके। उत्तम। अर्थात आपको उसके भवन में प्रवेश करने की दुर्बल कड़ी मिल गई। जी, आशा करती हूँ कि चंद्र भी ठीक है। ये प्रतियोगिता सरल नहीं होगी। दास, तुम ये छोटे मार्ग से क्यों जा रहे हो? ये मार्ग बड़े मार्ग से भी कठिन है। इसमें लीचे भी अधिक हैं। स्वामी, आप मेरी चिंता न करें। हम इस कठिन मार्ग से भी ये पड़ाव सर्वप्रथम पार कर लेंगे। मेरे लिए इतनी पीड़ा, परंतु क्यों दास? ताकि मैं आपको विजय होते हुए देख सकूं स्वामी। प्रणाम जमींदार जी। प्रथम पड़ाव के संदर्भ में सूचना आई है, आपके पुत्र मार्तंड ने जोंको संयुक्त खेत सर्वप्रथम पार किया है और अब वो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या? अब ये कलगी कहाँ रह गई है? उसे यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। उसके बिना यहाँ बैठना मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। आखिर प्रधान प्रमुख हूं मैं। दुर्गम दगा, जाओ ढूंढो उसे। कहाँ रहेगी वो? कदाचित एक थप्पड़ से उसकी मति नहीं संभलेगी। प्रतियोगिता के बाद उसे उचित सीख देनी होगी। प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है देवी।
स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्रता करे नहीं तो वो आप पर क्रोधित हो जाएंगे। जानती हूँ सिरसा, तुम्हारे स्वामी को हमारी प्रतीक्षा करना भी अपना अपमान प्रतीत होता है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इस निशान के साथ सभी अतिथियों के सम्मुख जाएंगे तो वो उसे भी अपना अपमान समझेंगे, उसे भी अपने अपमान का विषय बना लेंगे। क्या करूं मैं? वैद्य के सभी बताए हुए लेप लगा चुकी हूँ, लेकिन ये निशान जा ही नहीं रहा। देवी, ये लीजिए, ये एक विशेष लेप है, कदाचित आपके काम आ जाए। तुम हो कौन? मैं केवल एक साधारण स्त्री हूं जो दूसरी स्त्री की पीड़ा को समझती है। भाभी, अपने पति के पास बैठकर प्रतियोगिता का आनंद लेने के स्थान पर आप यहां श्रृंगार कर रही है। वैसे आपकी आयु नहीं श्रृंगार करने की, स्वयं से इतना अधिक प्रेम आपको शोभा नहीं देता। और वैसे हम पुरुषों के पास इतना समय नहीं होता जो स्त्री का सौंदर्य देखते रहे। इससे अधिक और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसे हमें पूर्ण करना होता है। चलिए शीघ्र। अद्भुत। कौन है ये अप्सरा? और इसके गले में सेवक चिन्ह भी नहीं है। सुरक्षा हेतु जांच करनी होगी। ये हमारी विशेष सेविका हैं। ये देखिए। चलो दासी। मुझे इस हवेली में प्रवेश मिल गया है चंद्र। आशा करती हूँ कि तुम्हें और शेष सभी को शीघ्र ही ये चिन्ह प्राप्त हो जाए। शीघ्र कीजिए स्वामी, हम सबसे आगे। बस आप इस रस्सी से लटक कर इस पड़ाव को पार कर लीजिए और ले लीजिए वो पताका। नहीं दास, मैं इस रस्सी से लटकने में असमर्थ हूं, किंतु तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे कारण बहुत आगे तक आ गए हैं। मैं इस पड़ाव को तो चलकर भी पार कर लूंगा और उस पताके को हासिल कर लूंगा। रुक जाए स्वामी, वो मिट्टी नहीं, दलदल है। दास, मुझे बाहर निकालो। स्वामी आप शांत हो जाइए और स्थिर हो जाइए। जितना आप हिलेंगे उतना इस दलदल में धंसते जाएंगे। बेचारा मार्तंड मुखिया बनने चला था। साधारण मिट्टी और दलदल के मध्य का अंतर तो पता नहीं, मनुष्य के बीच का अंतर कैसे समझ पाएगा?
दास, दास कुछ करो, मुझे बाहर निकालो दास। सुनो दास, मैं इस प्रतियोगिता में और नहीं रह पाऊंगा। तुमने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लौट जाओ, मैं यहीं रहकर मेरे पिताश्री की प्रतीक्षा करूंगा। वो आएंगे और मुझे घर ले जाकर दंड देंगे, किंतु तुम लौट जाओ, मैं इसी के योग्य हूँ। मैं हार गया दास। स्वामी, हार गिरने से नहीं होती है, प्रयास ना करने से होती है। आप शांत रहिए, मैं आता हूँ और आपको शीघ्र यहाँ से बाहर निकालता हूँ, किंतु हमें वो पूर्ण करना ही होगा जो हमने आरंभ किया है। फिर रहिए, मैं अभी आता हूँ। स्वामी, मुझे अपना हाथ दीजिए। हाथ दीजिए स्वामी, प्रयास कीजिए। धन्यवाद दास। धन्यवाद विजय के पश्चात, और विजय के लिए भी बहुत परिश्रम करना शेष है। शीघ्र करें, हमें भी रथ दौड़ के लिए भी जाना है। चलिए। आइए स्वामी। जाइए स्वामी, और शीघ्र वो पताका ले लीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। अरे मेरे रथ का दूसरा अश्व कहाँ गया? अब हम रथ दौड़ में कैसे भाग लेंगे? दूसरे अश्व के बिना हम ये प्रतिस्पर्धा पूर्ण कैसे करेंगे? सेवक अभी तक मेरे रथ का अश्व लेकर आया क्यों नहीं? अरे मूर्ख लड़के, पकड़ो इसे, वश में करो। जमींदार जी के पुत्र मार्तंड हमारी राह देखते होंगे, शीघ्र करो। इंद्रजलिक, ये जड़ी लो और जाकर उस अश्व को दे दो, शांत हो जाएगा। परंतु स्मरण रहे, 2 पत्ती से अधिक मत देना। जी आचार्य। जाओ। ये क्या हुआ? इस मूर्ख बालक ने अश्व को गलत समय पर भोजन खिला दिया, तब से ये अनियंत्रित हो गया और ये बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला अश्व है। जमींदार जी के पुत्र इस अश्व की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसका नियंत्रण में आना अति आवश्यक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक कार्य कीजिए ना, ये धतूरा इसको खिला दीजिए, ये तुरंत ही शांत हो जाएगा। अवश्य लीजिए। क्या है ये? अश्व धतूरा खाएगा? अब खिलाइए तो सही श्रीमान। बालक इधर आओ। केवल 2 पत्ते खिलाना, 2 पत्ते। अद्भुत, चमत्कार। मुझे तुम्हारे जैसे ही ज्ञानी और दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता थी। क्या तुम हमारे लिए कार्य करोगे? कार्य ही तो खोज रहा हूं श्रीमान। आज से तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। धन्यवाद। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है चंद्रगुप्त। ये सारी बातें बाद में, इस अश्व का कहीं और होना अति आवश्यक है ना? हाँ हाँ,
लड़के, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस अश्व को प्रतियोगिता के तीसरे पड़ाव के स्थान पर ले जाओ। शीघ्र जाइए, शीघ्र। अब तो कम से कम अपना नाम बता दो। तुम्हें यूँ दास बुलाकर अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप मुझे अर्जुन कहकर पुकार सकते हैं, किंतु चलिए अब हमें इस दौड़ को भी जीतना होगा। ये तीनों तो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब हम लोग कैसे जीतेंगे? मेरे रहते हुए आप निश्चिंत रहिए स्वामी। आगे बढ़िए स्वामी, जीत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। मेरे पास तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त शब्द भी नहीं है। अर्जुन, वो सब आप छोड़िए स्वामी, आगे बढ़िए। मेरा पुत्र मार्तंड की जय, जगत जलाजी की जय, मार्तंड की जय, जगत जलाजी की जय, मार्तंड की जय। प्रतीत होता है कि मां और इंद्र ने इस भवन में अपना प्रस्थान सुनिश्चित कर लिया है, अर्थात हम आधा युद्ध जीत चुके हैं। भाग्य भी हमारे विश्वास का साथ दे रहा है। अब तुम हमें इस युद्ध में नहीं रोक सकते धनानंद। पुत्र, अब हम तीनों के अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है। अब मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तुम्हारी क्षमता और सामर्थ्य भी मुझसे छुपी नहीं है। आज की तुम्हारी जीत के पीछे कौन था? उत्तर दो। मैंने कहा उत्तर दो। वो मेरा दास, उसी की सहायता से मैं विजयी हुआ हूँ। दास? जी पिताश्री, मैं उसका आपसे परिचय करवाने ही वाला था। परिचय के लिए उसका तुम्हारे साथ होना आवश्यक है मूर्ख। कहाँ है वो दास? कौन हो तुम? इससे पूर्व तुम्हें पारसपुरा में कभी देखा नहीं मैंने। मैं पारसपुरा के प्रत्येक नागरिक से भली भांति परिचित हूं। तो नाम क्या है तुम्हारा? कहां से आए हो? क्या करते हो?
और मेरे पुत्र को प्रतियोगिता में जिताने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या है? वर्ण और जाति क्या है तुम्हारी? ईश्वर जाति और वर्ण देखकर प्रतिभा का वरदान नहीं देता। और ना ही कोई महान व्यक्ति प्रतिभा को देखकर प्रश्न करता है। दोनों ही, भगवान भी और महान व्यक्ति भी, प्रतिभाशाली व्यक्ति की ओर उदारता दर्शाते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? हो गया। यही श्रीमान की दक्षता और कौशल जाति या वर्ण नहीं देखते, और ना ही प्रतिभा परिवार या वंश देखती है। ये तो वो उपहार है जिसे ईश्वर देता है, और व्यक्ति इन उपहारों के साथ ही जन्म लेता है इस संसार में, बिना ये जाने कि वो कौन है और क्या है। केवल व्यक्ति के कर्म, उसकी योग्यता और उसकी दक्षता ही व्यक्ति का वास्तविक परिचय होती है। शेष सब व्यर्थ है। ये अचानक से इतने प्रतिभाशालियों और ज्ञानियों की भीड़ कहां से चली आई पारसपुरा में? भ्राता, अमात्य राक्षस सम्राट धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ शीघ्र पारसपुरा पहुंच रहे हैं। अमात्य राक्षस धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ यहाँ आ रहा है, अर्थात हवेली में प्रवेश के लिए हमारे पास अब समय अवधि और कम हो रही है। हमें शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। पारसपुरा पहुंचने में और कितना समय लगेगा? बस 1 पहर के भीतर ही पहुंच जाएंगे अमात्य। शीघ्र चलो, समय बहुत कम है हमारे पास। पारस पत्थर की एक विशेषता होती है कि वो जिस वस्तु को स्पर्श करता है उसे स्वर्ण में बदलकर अमूल्य बना देता है। इसलिए सभी पारस पत्थर को पाने के इच्छुक होते हैं। इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति अपनी संगति से अपने साथ रहने वालों के जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए हम भी पारस पत्थर के समान यदि अपने जीवन में गुणी व्यक्ति को स्थान दें, जो अपने गुणों से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को निखारें, तो विश्वास कीजिए हमारा जीवन भी अमूल्य बन सकता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। इस सब से बचने का केवल एक ही मार्ग है, तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र वो प्रवेश चिन्ह प्राप्त करना होगा। आप चिंता न करें आचार्य, मैं धनानंद की किसी भी योजना को हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनने दूंगा।